पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपने आप अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इस ट्यूटोरियल के अंदर, जो कि पाइथन का ट्यूटोरियल हमारे चल रहे हैं। और इसके अंदर जो है मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, लाइक टाइप कास्टिंग हो गई, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, बहुत सारी चीज़ें भी हमने देख ली हैं। और स्ट्रिंग की स्लाइसिंग तक हमने कर ली है। और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, आई होप कि आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और स्ट्रिंग स्लाइसिंग हमने लास्ट करी थी। और अब जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर थोड़ा सा, और स्ट्रिंग के जो है वो मेथड्स हैं मेरे पास, कुछ मतलब पाइथन के जो मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के, वो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। और स्ट्रिंग के मेथड्स इसलिए आपको परफॉर्म करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो है वो ये थोड़ा सा ज़रूरी है। ज़रूरी से मुराद के मतलब जो है वो कंसोल प्रोग्रामिंग ही है ये। बट ये है कि इससे ये होता है कि आपको जो है वो एक मतलब प्रोग्रामिंग की डेप्थ पता चलती है कि किस तरीके से यार प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो यानी कि प्रोग्राम को किस तरीके से समझ लो आपके मतलब डीपली, मतलब आप उसके फंक्शन समझ सकते हो कि किस तरीके से मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को, किसी भी कैरेक्टर्स को, किसी भी स्ट्रिंग को। ठीक है ना, आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे ईजिली। और अब जो है वो मैं आपको एक नेक्स्ट फाइल बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं, तो मैं स्ट्रिंग मेथड्स के नाम से इसको बनाऊँगा, स्ट्रिंग मेथड्स, और .py के नाम से इसको बनाता हूँ। और फिर मेरे पास जो है एक फ़ाइल बन के आती है, और इस फाइल के अंदर तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मुझे जो है वो एक ऑब्वियसली मुझे एक सेंटेंस चाहिए। तो मैं a इज़ इक्वल्स टू एक सेंटेंस, जो कि स्ट्रिंग का सेंटेंस होता है, वो मैं यहाँ पे एक बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हेलो, दिस इज़ आवर पाइथन कोर्स। ठीक है, तो ये एक मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा, और इस स्ट्रिंग के ऊपर अब हम बाकी मेथड्स जो है हमारे पास, वो सारे के सारे मेथड्स हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो लेंथ का मैंने आपको मतलब लास्ट में बता दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार और जो है वो बता देता हूँ कि लेंथ का फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अगर मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, ठीक है, यानी कि मुझे अगर इसकी लेंथ चाहिए, तो मैं जो है वो क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को मैं जो है वो जो इस वेरिएबल के अंदर मैंने इसको सेव कराया है, उसको मैं प्रिंट करा दूंगा। तो इससे मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसका जो मेरे पास इंटरप्रेट ये है, ओके, ये सेट हो गया, मतलब मैंने क्लीन कर दिया इसको। ठीक है, ऑलराइट, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 24 आ रही है। पूरे स्ट्रिंग की जो वैल्यू है मेरे पास वो है मतलब जो इसकी लेंथ है वो है 24। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के सारे जो वर्ड्स हैं वो मेरे पास जो है अपर केस में हो जाएं। ठीक है, अपर केस, लोअर केस आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। तो अपर केस में अगर मैं इसको करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं जो है वो दूंगा कि ए डॉट अपर। ठीक है, तो अपर का ये मेरे पास मेथड होता है, ये फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अपर का अगर ये फंक्शन मैं चलाता हूँ इसके अंदर, तो इससे क्या होगा कि जितने भी ये मेरे पास सेंटेंस है, पूरा जो सेंटेंस है इसका पूरा जितना भी है वो सब अपर केस में मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि इसने पूरा सेंटेंस जो है वो अपर केस में इसने डाल दिया है। ठीक है, अच्छा, सेम इसी तरह जो है अपर केस के साथ, अपर केस का समझ लें एक जुड़वा भी होता है जो इसके साथ का ही होता है, उसको हम कहते हैं लोअर केस। और जो लोअर केस होता है वो मेरे पास वो किस तरह काम करता है, इसको हम यहाँ पे लोअर कर देंगे। ठीक है, तो लोअर केस में जो है ऑब्वियसली ये पहले से लोअर केस में ही है, तो वो लोअर केस में ही इसको प्रिंट कर देगा। अच्छा, एक चीज़ और है, वो मैं आपको जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसके क्वेश्चन भी जो है वो मैंने काफ़ी जो है वो सुना है, देखा भी है कि इसके क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पूछा ये जाता है कि क्या जो ये स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग जो है, क्या ये जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं, क्या ये मेथड्स इस स्ट्रिंग को चेंज करते हैं? और क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? अगर आप लोगों को इसका जवाब आता है तो आप मुझे ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, इसका जवाब ये है कि नहीं। इसका जवाब ये है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस स्ट्रिंग को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉन चेंजेबल है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस स्ट्रिंग
कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, ये स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि आप इसकी मेथड्स, आप इसके ऊपर मेथड जो अप्लाई कर रहे हो, ये वाला मेथड, ये वाला जो भी मेथड आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो वो एक न्यू स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसको चेंज नहीं कर रहा। इसको अपने दिमाग में आप बिठा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और मेरे पास मेथड है, उसके ऊपर चलते हैं हम। अच्छा, उसके ऊपर चलने से पहले मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो इधर जो है कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क लाइक दिस, ठीक है। मैंने इधर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो जो मैंने लगाए हैं यहाँ पे, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि मुझे अगर ये हटाने, ठीक है, और मैंने गलती से लगा दिए या मेरे पास गलती से लग गए या वॉटेवर जो भी मेरे पास हुआ है मसला, उसके हिसाब से जो है अगर मुझे ये एक्सक्लेमेशन मार्क हटाना है तो मैं क्या करूँगा, ए डॉट, अब मेरे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। आर स्ट्रिप का ये मेथड है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये शो हो रहा है, आर स्ट्रिप, ठीक है। आर स्ट्रिप मीन्स कि ये जो है क्या चीज़ ख़त्म कर देगा, जो कि मेरे पास स्ट्रिपिंग करके, यानी कि इसको स्ट्रिप कर देगा, किस चीज़ को, इस एक्सक्लेमेशन मार्क को, ठीक है। तो मैं आपको ये चेक करा देता हूँ कि एक्सक्लेमेशन मार्क को ये जो है वो स्ट्रिप करेगा। ये आप देख सकते हो कि इसने पहले वाले में तो इसने लगा दिए, पहले वाले में इसने लगा दिए जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगाए हुए थे, तो वो तो उसने एज इट इज़ प्रिंट कर दिए। बट इसने जो है वो जो जिस पे मैंने मेथड लगाया था आर स्ट्रिप का, उस पे इसने नहीं लगाया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा आर स्ट्रिप का मेथड। ओके, तो अब जो है मैं वो नेक्स्ट मेथड पे चलता हूँ, वो है रिप्लेस का मेथड, ठीक है। तो रिप्लेस के मेथड के ऊपर चलते हैं। रिप्लेस से ही आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। क्या चीज़ प्रिंट कराऊंगा, ए डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस के मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। रिप्लेस के मेथड के अंदर क्या करेंगे अब? अच्छा, ऑब्वियसली आपको पता है कि किस से किस चीज़ को रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल पाइथन को रिप्लेस करना चाहता हूँ, किस से रिप्लेस करना चाहता हूँ पाइथन को, जावा से। जावा से मैं पाइथन को रिप्लेस करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, अच्छा, जिससे मुझे रिप्लेस करना है पहले उसका नाम, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई पाइथन। अब यहाँ पे पाइथन जहाँ पे भी है वो रिप्लेस हो जाए, किससे रिप्लेस हो जाए भाई, वो रिप्लेस हो जाए जावा से, ठीक है। जावा से उसको रिप्लेस कर दो भाई, जहाँ जहाँ पे भी पाइथन लिखा हुआ उस सब को रिप्लेस कर दो जावा से। देखो आप, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पाइथन को मुझे रिप्लेस करना है जावा से। तो अब मैं जब इसको चेक करूँगा, ये आपके सामने चलाता हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि इसने पाइथन जहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पे इसने जावा कर दिया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी पाइथन लिखा होगा ये उसको जावा कर देगा, क्योंकि मैंने इसको बोला है कि भाई जहाँ जहाँ पे भी आपको पाइथन नज़र आए वहाँ पे आप जावा कर दो। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और करके आपको दिखा देता हूँ, पाइथन एंड पाइथन इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट ये लिख दिया। अब यहाँ पे दो जगह पे पाइथन आ रहा है, तो अब ये जो दो जगह पे पाइथन आ रहा है, तो इसको जो है वो दोनों जगह पे चेंज करना चाहिए, और ऑब्वियसली इसने दोनों जगह पे चेंज किया है। तो इसका मतलब मेरे पास रिप्लेस का मेथड अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और फिर अब मैं नेक्स्ट मेथड पे चलता हूँ, विच इज़ कॉल्ड स्प्लिट का मेथड, ठीक है। अब ये स्प्लिट का मेथड जो है वो क्या करेगा, अच्छा एक बात याद रखना, आपके स्प्लिट का मेथड जो है वो ये काम करता है कि जहाँ जहाँ पे भी इसको स्पेस मिलता है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो सेंटेंस है हमारे पास, इस सेंटेंस के अंदर इसको जहाँ जहाँ पे भी स्पेस मिलेगा वो उसकी लिस्ट बना देगा, ठीक है। अभी हमने लिस्ट पढ़ा नहीं है, बट जो है वो मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा कि जब लिस्ट पढ़ेंगे हम तो इसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें भी हम करेंगे, ठीक है। तो फिर भी जो है आपको बस जस्ट मैं जो है वो ये रिप्लेस का मेथड और बता देता हूँ, सॉरी स्प्लिट का मेथड आपको बता देता हूँ। तो ए डॉट स्प्लिट का मेथड मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और स्प्लिट के मेथड के अंदर मुझे जो है वो क्या देना पड़ेगा, मुझे एक स्पेस देना पड़ेगा। अब मैं इसको ये आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ कि भाई जहाँ जहाँ पे भी तुम्हें स्पेस दिखे वहाँ पे स्प्लिट करके तुम लिस्ट बना दो। तो ये जो है जहाँ जहाँ पे भी इसको स्पेस नज़र आएगा वो वहाँ पे इसकी लिस्ट बना देगा। ये आप देख सकते हो कि इसने ये एक ब्रैकेट, अच्छा लिस्ट में हमेशा ब्रैकेट होते हैं, ये आपको मैं बता दूं, और इसने जो है और यहाँ पे कॉमा मिलता है हमें, और जहाँ जहाँ पे भी स्पेस होगा वहाँ पे जो है वो ये मेरे पास उसकी एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं ये उसको कन्वर्ट कर देगा पूरी सेंटेंस को, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिट का मेथड काम करेगा। और फिर मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ, तो स्प्लिट के बाद हम जो है वो हमारे पास एक कैपिटलाइज का मेथड होता है कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये स्ट्रिंग है, हेलो दिस इज़ आवर पाइथन, ठीक है। तो ये जो मेरे पास मेथड है,
इसका जो है वो क्या होता है, कैपिटलाइज क्या करता है कि इसका पहला वर्ड जो है वो इसको जो है वो कैपिटल कर देगा और जितने भी वर्ड इसके पास आएंगे इसके अलावा उन सबको स्मॉल में रखेगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने वो भी करके दिखा देता हूँ। और मैंने यहाँ पे किया प्रिंट, और मैं प्रिंट किसको कर रहा हूँ कि ए डॉट कैपिटलाइज, यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है। और कैपिटलाइज में मैंने जो है वो क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से, अच्छा ये वाला कैपिटलाइज का जो मेथड है वो डायरेक्ट ही मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और इसके बाद जब मैं इसको चला के दिखाऊंगा आपको तो आप ये देख सकते हो कि इसका पहला वर्ड जो है इसने एच को कैपिटल कर दिया, उसके बाद जितना भी सब कुछ है उसने जो है उसको शॉर्ट यानी कि स्मॉल में ही रखा हुआ है। ठीक है, तो आई गेस आपको कैपिटलाइज का भी मेथड समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैपिटलाइज के बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फंक्शन है काउंट का फंक्शन। ठीक है, और काउंट के फंक्शन को हमें किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैं जो है यहाँ पे एक प्रिंट का स्टेटमेंट डालता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ए डॉट काउंट। ठीक है, ए डॉट काउंट। अब काउंट क्या करना है मुझे, काउंट का फंक्शन कुछ इस तरीके से काम करता है भाई कि आप ये बताऊँ मैं आपको कि इस सेंटेंस के अंदर कितनी बार कौन सी चीज़ आ रही है। ठीक है, वो उसको काउंट करके मुझे बता देगा। लाइक मैं यहाँ पे बोलता हूँ अगर फॉर एग्जांपल कि जो है वो हेलो जो है वो कितनी बार आ रहा है, तो वो मुझे जो है वो इसकी वैल्यू को डिफाइन कर देगा कि भाई वो कितनी बार, यानी कि एक बार जो है हेलो लिखा हुआ है इस वजह से वो उसने 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से देखें आपके पाइथन, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो पाइथन को ये कितनी दफ़ा प्रिंट करता है यानी कि कितनी बार बताता है। तो ऑब्वियसली इसने 2 बार कर दिया क्योंकि इसने जो है वो पाइथन को 2 बार यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। तो जितनी बार भी ये जो वर्ड को डिटेक्ट करेगा उसके हिसाब से यहाँ पे इसको काउंट कर देगा। तो ये थे कुछ फंक्शंस जो कि मैंने आपको लेंथ से शुरू करे और 6, 7, 8 फंक्शन मैंने आपको बताएं। ये फंक्शंस की आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा आपसे हो सके आप प्रैक्टिस करें इसकी, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो है वो आपके लिए ये फंक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, प्रोग्रामिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, बैक एंड आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जितना ज़्यादा आपका बैक एंड स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा जो है आप प्रोग्रामिंग करने के काबिल होंगे और ज़्यादा अच्छे तौर पर कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आपको ये तेज़ी से नहीं बताया होगा, बट आई गेस कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सारे फंक्शन समझ आए होंगे अभी तक जितना मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर कोई भी मसला हो, आपको कोई भी इशू हो, कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो, तो आप जो है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है मैं आपकी मैसेज का रिप्लाई भी दूंगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।